हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गणेश। तो आज जो स्टॉक पर हम एनालिसिस करेंगे वो है ट्राइडेंट। तो हम ट्राइडेंट का चार्ट देखेंगे, मंथली से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक देखेंगे और देखेंगे कि ट्राइडेंट के चार्ट में अब हमें क्या दिखाई देता है और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास में है। तो हम इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे और चार्ट के साथ में हम कैंडलस्टिक की बात करेंगे और कैंडलस्टिक के बाद में जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद में फिर हम वेव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि वेव स्ट्रक्चर में अभी हमें ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है हमें। तो ये मैंने आपके लिए ट्राइडेंट का मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अब मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो फेबररी 2003 मार्च 2003 के आसपास से मार्केट ट्राइडेंट ऊपर चलना स्टार्ट किया। वहाँ से तकरीबन ये कुछ 50 पैसे का हुआ करता था, वहाँ से ही चलना स्टार्ट किया। 3.5 4 रुपये के, 4 रुपये, 4.25 रुपये के आसपास गया ये, 4 रुपये 20 पैसे के आसपास 2000 सितंबर 2005 में। और उसके बाद एक बड़ी करेक्शन करी इसने, इस स्टॉक ने। ये करेक्शन चली इसकी 2 सितंबर मतलब अगस्त 2013 तक, मतलब 7-8 साल की ये करेक्शन थी। उस करेक्शन के बाद में स्टॉक वापस 2013 से चलना स्टार्ट किया और सितंबर 2017 में इसने हाई लगाया 12 रुपीज़ का और नीचे में लो लगाया वापस से मार्च 20 में, जो कि कोविड में लगाया था इसने। कोविड में लगाया तकरीबन तकरीबन 3 रुपये का इसने लो लगाया और उसके बाद ये फिर सीधा ऊपर कोविड के बाद से चलना स्टार्ट किया। तो इसने अभी अभी रिसेंटली हाई बनाया 70 रुपीज़ के आसपास और अभी ये 40 रुपीज़ पर चल रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें कि 2013 से इसने एक मेजर ट्रेंड पकड़ा हुआ है, एक अपने बुल रन में चला है ये स्टॉक। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये इसने एक हाई बनाया, फिर एक ये लो बनाया और ये अभी हाई बनाया। मतलब कि अभी मार्केट में अगर हम ट्राइडेंट की अगर बात करें हम, तो ट्राइडेंट अभी हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में अभी चल रहा है। मंथली चार्ट पर अभी हमें ये दिखाई दे रहा है। अब मंथली चार्ट पर अगर हम थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करें तो अगर हम यहाँ पर देखें कि मंथली चार्ट में एक कोविड के बाद से एक जो रन स्टार्ट हुआ था, बुल रन स्टार्ट हुआ था इस स्टॉक का। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए मंथली चार्ट में एक भी कैंडल, यहाँ से अगर हम बात करें 2020 मार्च के बाद से, तो एक भी मंथली कैंडल प्रायर मंथ के लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है। यहाँ से अगर आप देख लें, हम बात करेंगे 2 मार्च 2020 से लेकर तो 3 जनवरी 2022 तक, मतलब कि तकरीबन तकरीबन 2 साल तक मार्केट ट्राइडेंट ने कभी भी अपने प्रायर मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद में फिर ये ये जो फर्स्ट मंथ है, ये जो फर्स्ट मंथ है इसमें हमें एक प्रायर मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग मिली। उसके बाद 2 महीने का कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद फिर अभी स्टॉक नीचे चलना स्टार्ट किया। तो मंथली चार्ट से अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मंथली चार्ट से अभी हमें दिखाई दे रहा है कि जो रन यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में, जो नीचे से जो स्टार्ट हुआ था, वो रन अभी यहाँ पर आकर थोड़ा सा पोज लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये नीचे में कहाँ तक आ सकता है, क्या यहाँ पर इसका ये बुल रन खत्म हो गया है और यहाँ से अभी ये स्टॉक नीचे चलना स्टार्ट कर देगा या फिर साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हाँ, तो वो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जब आएंगे, जब हम वेव की एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर अभी अगर हम बात करें प्योरली कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो कैंडलस्टिक में अगर देखें तो हम तीनों अभी जो सेकेंड मतलब प्रायर मंथ जो था, वो भी उसके उसके प्रायर मंथ के लो के नीचे की हमें क्लोजिंग दे चुका है उसका प्रीवियस मंथ। और अभी भी हम यहाँ पर अगर देखें तो अभी हम इस लो के आसपास ही चल रहे हैं, जो प्रायर मंथ का लो है उसके आसपास ही अभी चल रहे हैं। बट स्टिल अभी ये मंथ क्लोज होने में टाइम है, तो इसको हम आगे भी देखेंगे। बट अभी अगर हम देखें तो यहाँ से देखें अगर हम, तो अगर यहाँ से अगर मंथली चार्ट की भी बात करें तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करें, तो ये ट्रेड लाइन जब तक कि ऊपर में ब्रेक नहीं हो जाती, तब तक कि ये जो जो रन है, मतलब कि इसका मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो वापस से अभी बुलिशनेस में नहीं आएगा। ये अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये यहाँ से नीचे चला जाएगा क्या, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पर मंथली चार्ट पे अभी हमें थोड़ी सी बियरिशनेस स्टॉक में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये स्टॉक अभी इस प्रायर मंथ के लो के नीचे की
क्लोजिंग देगा या नहीं। तो ये तो हो गई हमारी मंथली टाइम फ्रेम की बात ट्राइडेंट में। अब हम बात कर लेते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है यहाँ पर। अगर वीकली टाइम फ्रेम में मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अभी ये यहाँ पर इस लो को ब्रेक कर चुका है, जो हमारा नीचे जो लो बना हुआ था यहाँ पर उस लो को ब्रेक कर चुका है और अभी वहाँ पर सस्टेन कर रहा है। मतलब कि एक लोअर लो इसने तो बना तो दिया है। आप देखते हैं कि लोअर हाई बनाता है या नहीं, या फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो अभी हम इसके वीकली चार्ट पर अगर बात करें तो एक वीकली चार्ट पर हमें एक रेंज दिखाई देती है, वो रेंज निकल के आ रही है, ये एक टाइट रेंज निकल के आ रही है जो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये इसकी एक वीकली रेंज है जो कि 49 रुपीज़ से 41 रुपीज़ के आसपास आ रही है। अब अगर यहाँ पे बात करूँ मैं तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो पिछले 4-5 वीक से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और अभी इस वीक में इसने इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे दिया। कैंडल स्टिक के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इस रेंज को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेंड भी अगर हम बात करें तो वो अभी हमें बेरिश दिखाई दे रहा है। बट अभी अब हमारे पास में क्या हमें इसे यहाँ पर हमारे जो पोर्टफोलियो में अगर रखा हुआ है किसी के पास स्टॉक जिसने बहुत पहले लिया हुआ था या फिर बीच में भी कहीं लिया हुआ था, तो क्या वो उसे पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए, पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए उसे? तो मैं कहूँगा कि मुझे अभी चार्ट पर इतनी बियरिशनेस नहीं दिखाई दे रही है कि हमें यहाँ से बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए कि स्टॉक यहाँ से सीधा सीधा नीचे गिरता चला जाएगा या फिर यहाँ पोज कर जाएगा। तो वो अभी हमें थोड़े टाइम फ्रेम में देख लेंगे जिससे कि आपको डिसीज़न लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि अगर मुझे यहाँ इस ट्राइडेंट के स्टॉक को अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो वीकली चार्ट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वीकली चार्ट पर हमें अभी पूरी तरह से एक बियरिश साइन दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अभी ये और नीचे आ सकता है। तो वीकली चार्ट से अभी हमें ये दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, नीचे से अगर हम बात करें तो हायर हाई के फॉर्मेशन में सीधा ऊपर चल रहा था ये स्टॉक और अभी एक केवल एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम बात करें, अगर मैं इसमें वीकली चार्ट पर भी अगर एक मैं चैनल ड्रॉ कर दूं तो अगर चैनल अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखिए चैनल का लोअर एंड अगर कहाँ आ रहा है वो अगर हम निकालने की कोशिश करें इसके, जस्ट वेट कीजिएगा। हाँ, अगर मैं इसके लोअर एंड पे भी बात करूँ तो इसका लोअर एंड आता है 38 रुपीज़ के आसपास, ये इसका लोअर एंड आता है चैनल का। और अगर हम बात करें इसके तो इसका एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट एरिया है, सबसे बड़ा अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया के आसपास ही ये अभी ट्रेड कर रहा है। ये आता है इसका 43 रुपीज़ से लेकर, तो ये आता है इसका सपोर्ट एरिया 40, ये ड्रॉ किया है मैंने 43 रुपीज़ से 40 रुपीज़ के आसपास। मतलब इस 3 रुपये की रेंज में इसके पास जो है नीचे की साइड में बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है। अगर ये कहीं किसी वजह से वीकली बेसिस पे क्लोज होता है तो फिर हम थोड़ा सा और स्टॉक नीचे आने की कोशिश कर सकता है। उस केस में अगर ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाता है इस एरियो के नीचे तो फिर एक बार स्टॉक इन एरियो के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। वो एरिया आता है 35 रुपीज़ के आसपास। तो ये हो गई हमारी वीकली की बात हमने कर ली यहाँ पर। अगर हम अब बात करते हैं इसके डेली चार्ट पर और इसके वेव स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम डेली चार्ट पर कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं वीकली चार्ट पर बात करूँ वेव स्ट्रक्चर की तो 2013 से इसने एक बड़े डिग्री की एक बुल रन स्टार्ट किया है जिसे मैं अगर नाम देना चाहूँ अगर, तो मैं अगर एनालिसिस यहाँ से अगर हम वेव्स की काउंटिंग करें तो ये मैंने 0 काउंट किया है इसके लिए। ये फर्स्ट वेव लगी, ये सेकेंड वेव लगी, ये थर्ड वेव अभी चल रही है, थर्ड वेव में चल रहा है, ये फोर्थ वेव और ये इस तरह से ये फिफ्थ वेव में अभी स्टॉक चलेगा। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह के बुल रन में अभी चल रहा है और कहाँ पर है। ये प्राइमरी, एक्चुअल में प्राइमरी डिग्री की मैंने यहाँ पर इसे लेवलिंग किया हुआ है। तो अभी ये एक्चुअल में ये जो बड़ी डिग्री का जो हम 2013 से जो बुल रन चल रहा है उसके अभी थर्ड वेव में ये चल रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस थर्ड वेव में जो बुल रन में जो चल रहा है प्राइमरी डिग्री का जो मैंने मेंशन किया हुआ है, इस थर्ड वेव में अभी ये कहाँ पर खड़ा हुआ है।
और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। तो उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहूँगा। अब डेली चार्ट पर मैंने ये लेवलिंग यहाँ पर करके रखी, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये यहाँ पर सेकेंड वेव कंप्लीट हुई है बड़े डिग्री की, ये फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, सेकेंड वेव कंप्लीट हुई और अभी थर्ड वेव में अभी हम चल रहे हैं। तो अभी थर्ड वेव में हम कहाँ चल रहे हैं ये अभी मैं आपको दिखाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो ये जो लगा था हमारा कोविड का लो, ये इसका सेकेंड वेव था प्राइमरी डिग्री का। अब थर्ड वेव में अगर हम बात करें तो थर्ड वेव में भी 5 वेव बनेंगी। तो 5 वेव में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर, तो यहाँ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके, जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा सा, वेव की एनालिसिस मैंने की हुई थी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसके डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पर हमें दिखाई देगा कि ये यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया ये सेकेंड वेव यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अब अगर थर्ड वेव में भी हमें 5 वेव बननी है, तो अब 5 वेव बननी है तो अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट बना, ये सेकेंड बना, ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना और ये फिफ्थ वेव बना। तो अब फिफ्थ वेव में ये इसका फर्स्ट जो फिफ्थ थर्ड वेव लगेगी उसमें 5 वेव बननी, तो उसका ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब इस थर्ड वेव के अंदर, इस डिग्री की थर्ड वेव के अंदर भी 5 वेव बनना है। तो उस वेव के अंदर भी मैंने यहाँ पर जैसे लेवल मेंशन किया हुआ है, ये फर्स्ट बना, ये सेकंड बना। अब इस थर्ड, ये जो सेकंड बना है, अब इसके थर्ड के अंदर भी 5 वेव बनना है। तो अब उसके अंदर जैसे मैंने मेंशन किया हुआ कि ये फर्स्ट बना, ये सेकंड बना यहाँ पर। अब इसके थर्ड वेव के अंदर भी 5 वेव बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब कि मैं आपको बताना चाहूँ कि एक्चुअल में बहुत ही सेक्युलर बुल रन में स्टॉक चल रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही बड़े बुल रन में स्टॉक चल रहा है। अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये इस डिग्री की जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट हुई, ये यहाँ पर फोर्थ कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आने वाले 1-2 दिनों में मे भी पॉसिबल है कि ये अपनी फोर्थ को कंप्लीट कर ले और ये फिफ्थ वेव के लिए ऊपर चला जाए। अभी हम बात करेंगे उससे छोटे टाइम फ्रेम में कि जब हम 2 आवर या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो क्या होने की पॉसिबिलिटी कि फोर्थ यहाँ से कंप्लीट हो गई है या फिर ऊपर जाके वो नीचे आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ की हम अभी बात करेंगे। बट अभी मोटा मोटी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक अभी कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अभी हमने इस डिग्री की 5 वेव, इस डिग्री की फोर्थ वेव कंप्लीट करी है, उसके बाद इस सेम डिग्री की हम फिफ्थ वेव कंप्लीट करेंगे, तो तब जाके हमारे पास जो मैंने ये जो डिग्री फर्स्ट और सेकंड मेंशन किया, इस डिग्री की थर्ड कंप्लीट होगी हमारे पास में, और उस थर्ड के बाद में सेम डिग्री की फोर्थ कंप्लीट होगी और सेम डिग्री की फिफ्थ कंप्लीट होगी। तब जाके हमारे पास में जो मैंने ये जो ग्रीन कलर से जो मेंशन की हुई है डिग्री, उसकी थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट होगी, उसके बाद ये फोर्थ वेव कंप्लीट होगी सेम डिग्री की, उसके बाद फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी। तब जाके हमारे पास में जो मैंने बड़ी, जो आपको वीकली चार्ट पर दिखाया था मैंने, जो बड़ी प्राइमरी डिग्री जो दिखाई थी मैंने, उसका थर्ड कंप्लीट होगा यहाँ पर, ये इस तरह से ये थर्ड कंप्लीट होगा। उसके बाद उसी सेम डिग्री का एक फोर्थ कंप्लीट होगा, उसके बाद उस सेम डिग्री का फिफ्थ कंप्लीट होगा। तब कहीं जाके हम इस डिग्री की जो है ये एक पूरी डिग्री की करेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। मतलब अभी क्या दिखाई दे रहा है कि अभी यहाँ पर अभी स्टॉक में बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की स्पेस अभी बाकी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से सीधा चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी यहाँ से 2 साल का एक बुल रन स्टॉक ले चुका है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप जो दिख रहा है सेम सेम डिग्री, जो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज की जो आपको मैंने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दिखाई है, तो मे भी पॉसिबल है कि स्टॉक अब एक बड़ी रेंज में, ऊपर की साइड में बड़ी रेंज में और नीचे की साइड में एक बड़ी रेंज में चले, फ्लैट टू पॉजिटिव बायसनेस के साथ मार्केट, ये ट्राइडेंट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट ब्रॉडरली मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट में किसी भी वजह से बहुत बड़ा बुल रन आ सकता है। तो स्टॉक अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब इतना चला है तो थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए, थोड़ा अपनी करेक्शन को टाइम वाइज से करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा जा चुका है। तो अब टाइम वाइज करेक्शन करना चाहिए। तो ये इस तरह के फैशन में अभी चलना चाहिए, जिसमें कि एक ब्रॉडर रेंज में ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में 5-8 महीने टाइम पास करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब इससे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में किस तरह के बुल रन में खड़ा हुआ है और अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में से इस स्टॉक को निकालना है या नहीं। अगर आपके पास
थोड़ा सा पेशेंस है तो मैं कहूँगा कि इस स्टॉक को अभी आपको निकालने की अपने पोर्टफोलियो में से कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपने सेक्युलर बुल रन में और जिस टाइम फ्रेम की अभी सेकंड कंप्लीट होने के बाद जो थर्ड वेव में चल रहा है, तो अभी वो थर्ड वेव कंप्लीट होने में भी बहुत टाइम है। उसके अंदर भी अभी छोटी वेव्स की छोटी डिग्री की वेव्स की भी काउंटिंग मैंने आपको बता दी कि अभी किस तरह से उसकी काउंटिंग कंप्लीट होना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ किन किन डिग्रीज की अभी बाकी है। मे भी पॉसिबल है एक बार में आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में ना आए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी छोटे डिग्रीज की लेवलिंग करके रखी हुई है। इसको मे भी पॉसिबल है आप 1 से 2 बार देखें तो आपको समझ में आएगा, जिससे कि आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। ट्राइडेंट को हमें यहाँ से पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए या फिर इसे होल्ड करना चाहिए। तो ये एक पूरी एनालिसिस मैंने आपको बताई अभी वेव के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में आवरली चार्ट पर कि आवरली चार्ट पे अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी डिग्री की थर्ड कंप्लीट मैंने आपको बताई थी और एक फोर्थ कंप्लीट मैंने बोला था कि यहाँ में भी पॉसिबल हो सकती है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आवरली चार्ट पर अभी हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अब अगर देखें तो फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड कंप्लीट, ये थर्ड कंप्लीट, ये फोर्थ कंप्लीट, ये फिफ्थ कंप्लीट, मतलब कि ये लीडिंग डायगोनल के फॉर्म में एक इम्पल्सिव वेव इसने यहाँ पर कंप्लीट की है। ये एक लीडिंग डायगोनल है जिसमें कि एक इसने एक इम्पल्सिव वेव कंप्लीट की है। उसके बाद इसने यहाँ पर ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया, ये उससे बड़ी डिग्री का ए बना, ये बी बना, और ये 5 वेव में कंप्लीट किया है इसने। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ये ट्रेंगल फॉर्मेशन ए बी सी डी ई, और ये ट्रेंगल फॉर्मेशन के बाद ये फिफ्थ का ब्रेकआउट। तो मतलब कि क्या कंप्लीट हुआ यहाँ पर ए बी और सी, मतलब कि ये जो 5 वेव जो इसने बनाई थी उसकी उस डिग्री का यहाँ पर ए कंप्लीट हुआ, उससे बड़ी डिग्री का यहाँ पर बी कंप्लीट हुआ जिसमें कि ए बना, बी बना और ये सी बना। उसके बाद अब ये यहाँ पर एक्चुअल में जो है ये जिगजैग पैटर्न है, जिगजैग पैटर्न है। ये जिगजैग पैटर्न क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो करेक्शन हुई है, इस वेव की जो करेक्शन हुई है वो हुई है 61% से नीचे। तो कोई भी स्ट्रक्चर में अगर 61% प्रायर वेव के 61% से नीचे की करेक्शन होती है, उससे नीचे की करेक्शन करता है या फिर उससे नीचे रिट्रेस करता है प्रायर वेव को, तो वो करेक्शन हमारी मानी जाती है। जनरली अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसे हम अभी जिगजैग नाम देंगे। मे भी पॉसिबल है वो WXY के फॉर्म में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। बट अभी जो मैंने आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी बताई है वो बताइए कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंप्लीट हुआ, ये ए बना। मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा ए बना है, ये हमारा ए बना। ये इसके लिए अब हम बात कर लेते हैं इसका, ये बी बना यहाँ पर, ये बी बना, और ये सी। अब सी में भी 5 वेव बनेंगी, तो 5 वेव हम देख लेते हैं बनी है या नहीं। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट, ये सेकेंड वेव यहाँ कंप्लीट। अब थर्ड वेव में 5 वेव बनना है, उसके लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब कि फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ में ये फ्लैट बना हुआ है यहाँ पर। इस वेव में यहाँ पर ये फ्लैट बना हुआ है जिसे हम रनिंग फ्लैट या फिर इरेगुलर फ्लैट, इसे हम इरेगुलर फ्लैट बोलेंगे, जिसमें कि बी स्ट्रॉन्ग वेव थी तो सी इस प्रायर वेव के ऊपर नहीं जा सकी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड कंप्लीट, ये थर्ड कंप्लीट, ये फोर्थ कंप्लीट, और ये फिफ्थ वेव में चल रहा है। अभी फिफ्थ वेव में अगर हम बात करें तो यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ये सेकंड कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो थर्ड वेव में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब कि यहाँ फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड कंप्लीट में भी पॉसिबल है, यहाँ थर्ड कंप्लीट किया हो इसने, ये फोर्थ कंप्लीट किया हो और ये फिफ्थ कंप्लीट किया हो, ये पॉसिबिलिटीज है। और अदरवाइज फिर अगर इसे सब वेव में, थर्ड वेव में भी सब वेव में जाना होगा तो ये इसका थर्ड वेव का फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करके थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह से इस डिग्री की फोर्थ बनाएगा, देन फिफ्थ बनाएगा, तो वो उस डिग्री की फर्स्ट सेकेंड थर्ड बनेगी, यहाँ फोर्थ बनेगी, देन एक अगेन फिफ्थ बनेगी। तो इस तरह से ये बी वेव, मतलब अप्रोक्सीमेटली एरिया उसी का यही आना चाहिए, 38 रुपीज़ 36 रुपीज़ से लेकर 40 रुपीज़ के बीच में ये अपनी करेक्शन को पूरी कंप्लीट कर लेना चाहिए। अदरवाइज या तो दो पॉसिबिलिटीज़ है कि जो हमारी थर्ड वेव है वो सब वेव में डिवाइड होके जाए, तो उसमें 5 वेव्स बनेंगी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बनेगी,
उसके बाद में इस डिग्री का फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, ये थर्ड बनेगा, ये फोर्थ बनेगा, फिफ्थ बनेगा। ये एक सेकंड सिनेरियो है। और जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको बताया कि यहाँ में भी पॉसिबल फर्स्ट बना लिया हो, ये सेकंड बना लिया हो, ये थर्ड बना लिया हो, ये थर्ड फोर्थ बना लिया और ये फिफ्थ बना के यहीं पे इसने कंप्लीट कर दिया हो। अगर इसे सब डिवीजन बनाने होंगे तो मे भी पॉसिबल थोड़ा सा टाइम पास इसे यहाँ पर करना पड़ेगा, मतलब कि वो केवल टाइम पास ही करेगा। नीचे में लो 38 रुपीज़ के आसपास, 37 रुपीज़ के आसपास इंटैक्ट रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ पर क्या मे भी पॉसिबल है, जो हमने यहाँ पर थर्ड वेव बनाई थी उसका सेम डिग्री का फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो मे भी पॉसिबल हो जाएगा। उसका कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब हम यहाँ से ये 0 to B ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस 0 to B ट्रेड लाइन को अगर ये इस 0 to B ट्रेड लाइन को मैं क्या बता रहा हूँ आप सुनिएगा। इस 0 to B ट्रेड लाइन को ये अगर उससे कम समय में, बी से जितना टाइम लिया उससे कम समय में ब्रेक कर दे और इस हाई के ऊपर चला जाए, इस बी के हाई के ऊपर, दो कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको कि 0 to B ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दे इससे कम समय में, सी ने जितना टाइम लिया हो उससे कम समय में ब्रेक कर दे, और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इसके हाई के ऊपर भी जाना चाहिए इससे कम समय में। अगर इससे कम समय में दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो आप समझ लीजिए कि ये फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और ये फिफ्थ वेव में अब ऊपर जा रहा है। अगर ये इससे कम समय लेता है और ऊपर नीचे करके जाता है तो मे भी पॉसिबल है कि इसके हाई के आसपास जाके या हाई से थोड़ा नीचे जाके एक बार फिर नीचे मार सकता है। तो उस केस में फिर ए बी और सी बनेगी, जब जाके हाँ वो सेम डिग्री जो हमने डेली चार्ट पे बात करी थी उसका फोर्थ बनेगा और फिर फिफ्थ बनेगा। तो अभी ब्रॉडरली अगर मैं आपसे बात करूँ तो स्टॉक में मुझे चाल दिखाई देती है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस है आपके पास में, तो इस स्टॉक को अभी भी होल्ड किया जा सकता है। आपको पोर्टफोलियो में से इसे निकालने की अभी मुझे कोई भी वजह नहीं दिखाई देती है। तो ये थी ट्राइडेंट की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।